अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब भी ये मेकअप देख के हैरान हो रहे होंगे कि ये आज मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो दरअसल मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब के लिए मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो सोचा कि क्यों ना व्लॉग के लिए भी थोड़ा सा शूट कर लूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी थी और यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे लगानी थी। और दूसरा मेरा, जैसे कि आपको पता है कि जो लोग नए हैं तो उनको मैं बता दूँ कि मेरा एक और चैनल भी है, हिजाब विद निकाब के, हिजाब विद निकाब ट्यूटोरियल के नेम से है। तो उसका मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। तो उसके लिए वैसे मेन मैं वीडियो उस चैनल के लिए बना रही थी, तो साथ साथ में मैंने थोड़ा सा इसके लिए भी क्लिप शूट कर लिया। और ये सब मेकअप वगैरह मैंने निकाल के रखा हुआ था, कुछ मैंने और भी मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी थी जो कि मैं लगा चुकी हूँ, और यूट्यूब पे भी बहुत जल्दी लगा दूँगी। और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है उन्हें तो पता है कि मैंने स्टोरी लगा चुकी हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो जल्दी से मुझे फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ ये इस तरह की लुक थी, फाइनल लुक। और ये मेरी आइज़ है, मैंने अपनी आइज़ पे क्रिएट किया था, क्योंकि वहाँ पे मैं हिजाब और आइज़ मेकअप ही सिखाती हूँ। और बहुत जल्द मैं ही ना मेहंदी जो होती है उसके डिज़ाइन बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगी। तो मैं उसके बाद चली गई थी अपनी आपी के घर। मेरी आपी का जो बेटा है उसका गिर गया था वो, और बहुत उसका बुरा होंठ जो है वो डैमेज हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब ज़ख़म बन गया। और ना उसका जो एक दांत है ना फ्रंट वाला, आधा टूट गया। इतना हैरान हुए हम भी कि आधा टूट गया, और बस वो टेंशन थी। तो उसका पता करने के लिए मुझे जैसे पता चला कि ऐसे वो गिरा है तो उसे ऐसे ज़्यादा चोट लगी है, तो मैं चली गई। तो बस मैं गई हूँ तो वहाँ पे आपी ने ये तमाम वगैरह किया। तो उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए छत पे चले गए थे, और मगरिब का टाइम था, तकरीबन होने वाला थी, मगरिब अभी हुई नहीं थी, तो थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। फिर मैं ऊपर चली गई थी, वहाँ पे ये झूला था और ये मिनाहिल बैठ गई और वो ये मज़े से इंजॉय कर रही थी अपना, और मैं और आप ही अपनी बातें शातें कर रहे थे। और काफ़ी टाइम बाद मैं छत पे आई हूँ, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो थोड़ा नीचे है, तो आसपास जो घर है ना वो ज़रा ऊंचे हैं। और दूसरा मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह चले जाते हैं काम पे, तो वो लेट आते हैं। और आप सिर्फ यहाँ पे व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत व्यू है। तो वो लेट आते हैं तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अकेली जाऊँ, कैसे जाऊँ, तो फिर मैं जाती ही नहीं हूँ। खैर यहाँ पे व्यू चेक करें, यहाँ से बिल्कुल मेट्रो इतनी क्लियर नज़र आती है। और लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही थी कि गुजरते हुए नज़र आया, मगर नहीं आई। तो बस यहाँ पे ये लोग वो अपना एंजॉय कर रहे थे, हम अपनी बातें कर रहे थे। इसके बाद हम नीचे आ गए थे, तो आप ही ने ये चावल बनाए थे, अभी दम खोला था, साथ में आलू बैंगन बनाए हुए थे। लेकिन मेरे लिए उसने कहा कि चलो जी ये पराठे पड़े हुए हैं, तो तुम्हें पराठा रोल बना के खिलाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये डॉन के पराठे थे, साथ में ये शामी कबाब भी थे, और ये सब कुछ थे। और यहाँ पे बस वो अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दिया बनाने की। और अच्छा, ये जो डॉन के पराठे थे ना, मैं भी सोच रही थी कि मैंने भी लेने हैं, लेकिन ना बहुत देखने में ठीक है, सही है, अभी आपको कैमरे में भी सही उनका साइज़ लग रहा होगा। लेकिन मैंने जब इनका साइज़ देखा तो मेरा प्लान चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं, अब डॉन के नहीं किसी और ब्रांड के ट्राई करूँगी मैं। अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन साइज़ में बहुत छोटे थे। अभी फिर कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा कि ये छोटे हैं, लेकिन कितने छोटे बताऊँ मैं, जैसे इंडियन रोटी होती है ना उस स्टाइल में बहुत छोटे थे। तो खैर पकने के बाद ना और छोटे हो गए थे। तो लेकिन 150 में 4 पीस थे, ठीक था, रीज़नेबल थे। तो मैं भी सोच रही हूँ मैंने भी लेना है, क्योंकि इसमें सही रहता है। जैसे मेरी आपी ने ये चिकन बना के रखी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी, अभी ये इसको रीन्यू करी है, ये चिली सॉस सोया सॉस डाल के, और बस ये हल्का हल्का ये इसको वो करेगी तो फ्रेश हो जाएगी चिकन ना। और पराठे वैसे रेडीमेड थे, तो वो फटाफट ना पराठा रोल बन गया था। तो बस वो जल्दी जल्दी इस चिकन को फ्राई कर रही है, और बस अब वो करती जा रही है। फिर मैंने अपनी बहन के जो मेरा वो जो बेटा था उसको मैंने बुलाया, लेकिन मैंने आपको साथ दिखाया नहीं है, क्योंकि फिर यूट्यूब पे नहीं है पॉलिसी में कि आप ब्लड वगैरह दिखाएं, तो मैंने इसलिए दिखाया नहीं। दूसरा बहुत ज़्यादा ना ज़ख्म बहुत ज़्यादा अजीब था कि मुझे भी देख के कुछ कुछ हो रहा था, बिल्कुल वो स्वेल हो गया उसका होंठ। और एक आप खुद इमेजिन करें कि एक दांत ही टूट गया तो वो क्या हाल हुआ होगा। तो बस अभी उसी की परेशानी बनी हुई है इन लोगों को कि अब वो क्या होगा, नया दांत आएगा कि नहीं, क्योंकि एज से वो बाहर हो गया। तो चलो अल्लाह पाक उसको सेहत दे। बाकी दुआ कर सकते हैं, मेरी बहुत दुआ है मेरी, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, उसकी जल्दी जल्दी ये ठीक हो जाए, और इसका जो दांत वाली प्रॉब्लम है ये भी जल्दी से हल हो जाए। और बस अब ये आप यहाँ पे अपना ये दूसरा वाला जो पराठा था वो फ्राई कर दिया।
जी, तो यहाँ पे असेंबली स्टार्ट कर दी और ये देखो मिनाहिल भागती दौड़ती फिर रही है मज़े से। और वो दोनों जो बच्चे थे, बाकी 2 तो ट्यूशन गए हुए थे और बस अब ये घर पे 2 ही थे, तो उनके साथ खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी। और मैं बस आप ही के साथ, यहाँ पे हम लोग खड़े साथ में बातें भी होते हैं, बातें भी हो रही थी क्योंकि इतने टाइम बाद मिले हैं। फेस टू फेस अलग बात होती है, व्हाट्सएप पे तो खैर हमारी रोज़ ही बात होती है और लेकिन घर पे मैं आप ही के बहुत कम कम जाती हूँ, वो भी मेरे घर में बहुत कम कम आती है। अभी तक शायद 1 या 2 बार मेरे घर पे आप ही आई है। मैं भी 2-3 दफ़ा मैं भी चली गई हूँ, लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो मैं काफ़ी टाइम मैं तो मतलब जाती रहती हूँ ना। तो और ये देखें कितने मज़े से, बड़ी कोशिश की है कि अच्छे-अच्छे व्यूज़ लूँ मैं बनाते हुए, कि बहुत ज़्यादा यम्मी लगे कि आप लोगों के भी मुँह में पानी आ जाए। तो कुछ मेरा कैमरा भी हिल रहा था क्योंकि मैं नाहिल आ रही थी, तंग कर रही थी और बस वो एक्साइटमेंट में और जल्दी-जल्दी में मैं शूट कर रही थी। तो कुछ अभी मेरा नया-नया है व्लॉगिंग का, तो अभी मुझे इतना इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अम्मी के घर चली गई थी, तो वहाँ पे वो लोग डॉक्टर के जा रहे थे, तो बस मैं भी आ गई थी साथ ही। तो ये यहाँ पे बीपी-शिपी चेक हो रहा है, मेरी मम्मा का जो मंथली चेकअप होता है, बस ये इसके लिए आए थे। और कुछ उन्हें पेन भी था घुटनों में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो आई हुई थी। तो बस फिर मेरे घर से चली गई थी कुछ दिन रह के, तो अब अपने घर ही हैं वो। और मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन वो काफ़ी टाइम हो गया है। जब मेरी मिलाद वाली मैंने जो वीडियो शेयर की थी, उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी अम्मी अपने घर चली गई थी। और बस अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और यहाँ से जाके हम वेट करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ से उतर गए थे, तो पर अम्मी जो है वो लिफ्ट से आई थी क्योंकि व्हील चेयर पे थी ना वो, तो सीढ़ियाँ वगैरह वो चढ़ नहीं सकती ना, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस अब हम उनका वेट करेंगे, तो उसके बाद हम आगे गाड़ी में और डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए चमन। तो चमन आ गए थे क्योंकि भाई भी साथ थे, तो बस वो वापसी पे उन्होंने कहा कि चले आइसक्रीम खाते हैं। तो अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ऑर्डर शॉर्डर हो चुका है। तो सारे हम लोग बैठे थे चमन के साथ, ये पता नहीं कौन सा कैफ़े है कि क्या है, कि जो भी है पर सेटअप बहुत अच्छा है। शायद पिज़्ज़ा पॉइंट है कोई, अभी कुछ पता नहीं है मुझे, क्योंकि पहले नहीं था, ये अभी ओपन हुआ है। और अब यहाँ पे सबकी जो जो जिसने ऑर्डर की थी, जो जो फ्लेवर जिसको चाहिए थे, बस वो सब में मेरे भाई जो हैं वो सबको दे रहे हैं। और हम इसके बाद अपनी आइसक्रीम एंजॉय करेंगे, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया है, विंटर्स आ गए हैं। और विंटर्स में तो आइसक्रीम खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कहती हूँ कि सूप नहीं, मेरी सूप से नहीं बनती। मैं कहती हूँ, जो अगर मेरे सामने कोई कहे ना कि अगर तुमने सूप पीना या आइसक्रीम, तो मैं कहूँगी भी मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी, बेशक जितनी मर्जी सर्दी है, बेशक मैं छत पे क्यों ना खड़ी हुई हूँ, मैं आइसक्रीम ही खाऊंगी। तो उसके बाद खैर मैं अपने घर आ गई थी, तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट किया था ये मुल्तानी हलवा, सोन हलवा, मुल्तान से स्पेशल टीसीएस हुआ था, और ये स्पेशल वहाँ से किसी फ्रेंड ने वहाँ से भेजा है मेरे हस्बैंड के लिए। तो खैर क्यों जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और ये ओरिजिनल था। और यहाँ पे जब ये पैकिंग देखें ओपन हो रही है, तो आप ये चेक करें कि इसके पीछे कितना देसी घी है। और ये जब ये ओपन हुआ था, साथ ही पूरे कमरे में देसी घी की ना स्मेल हो गई थी। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू। काजू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये सब उसके ऊपर लगे हुए थे और खाने में भी बहुत मज़े का था। अब ये इस टाइम हम लोगों ने, जब उन्होंने पूछा था ना कि कितना चाहिए, तो अभी मेरे हस्बैंड ने कहा था नहीं, आधा किलो ही आप भेजें। तो अब हमें इसका टेस्ट पसंद आया, तो हम नेक्स्ट टाइम और भी मंगवाएंगे, क्योंकि वैसे भी मीठा तो मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड भी इस तरह के हलवे और ये इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। तो और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी अभी में आधा आधा कर दिया है और मज़े का भी बहुत है जी। तो आज का ब्लॉग मेरा यहाँ तक था। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दे इजाज़त नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।